देखिए, हम सिटीजन्स एज एन इंडियंस हम लोग तो मतलब बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो भी हमारा सेकेंड वेव में जो भी ये परिणाम निकला है, ये सिर्फ हमारी मतलब लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से निकला है कि हमने किसी की चिंता नहीं की, ना अपनी चिंता की, ना दूसरों की चिंता की, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा हमने, ना ही हमने जो है मास्क पहना। मतलब एक आंकड़ा कुछ आया था समथिंग कि 90% लोग इंडिया में शायद मास्क नहीं पहनते। मे बी मिस्टेक, मैं डेटा मेरा गलत होगा, बट 80% 90% लोग मास्क नहीं पहनते। मतलब 100 में से अगर 80 लोग अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं तो देश का क्या हाल होना है। तो सेकेंड वेव में इसीलिए हम लोगों ने झेला हुआ है। अब ये अनलॉक हो रहा है पूरे देश में। अब सेकेंड वेव के बाद ये अनलॉक हो रहा है। तो अब हमें वही गलतियां नहीं करनी है कि जैसे कि अब कम से कम मास्क पहन लें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, साफ़ सफाई रख लें अपने घरों में, बाहर। तो एटलीस्ट हम लोग इतना कर सकते हैं एज अ सिटीज़न। देखिए, सरकार ने जो अभी तक स्टेप्स लिए हैं कोरोना वायरस को कर्व करने के लिए सेकेंड वेव में, क्या आप उन स्टेप्स से संतुष्ट हैं या फिर? फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में जो मतलब सिटीजन्स की तो थ्रू आउट गलती रही है, गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी गलती रही है इसमें। जैसे कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन एक इसका बहुत बड़ा एग्जांपल था कि उतना क्राउड गैदरिंग हुआ था वहाँ पे। और जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो लोग पूरी रैलियाँ कर रही थी और वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ हो रही थी। तो उसमें तो स्प्रेड होना ही था और ऑब्वियसली अभी सेकेंड वेव तो ये इतना ख़तरनाक होना ही था। तो इसमें गवर्नमेंट की तो बहुत बड़ी गलती थी। प्लस जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पे जो मैच हुआ था, ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ था कि कितने लोग स्टेडियम में बिना मास्क लगाए बैठे हुए थे। और उसके बाद रायपुर छत्तीसगढ़ में तो कितना ज़्यादा आपके पास यहाँ पे ये कोरोना फैला था, कोविड फैला था। और ये तो बात फैक्ट है कि हमारे कंट्री में अभी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अभी उस लेवल की नहीं है कि अगर इतना ज़्यादा अगर कोई महामारी आ जाए तो उसको टैकल करने का भी हमारे पास ऐसा कुछ मतलब अभी हमारे पास ना मतलब हमारे पास बेड्स हैं उतने, ना ही उतने मतलब हमारे पास डॉक्टर्स हैं। अगर डॉक्टर पेशेंट का रेशो देखिए तो वो भी बहुत बहुत कम है। तो ऑब्वियसली ये सब प्रॉब्लम्स तो आनी थी। सर, वैक्सीनेशन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो कह रहे हैं, जो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त नहीं है। हाँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखिए, ये तो सप्लाई है, ये तो सेंटर को देखना ही चाहिए। अभी रिसेंटली अभी अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो दिल्ली थोड़ी ना अपने खुद के अकेले वेपन्स खरीदेगा। तो ये तो ऑब्वियसली सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि स्टेट्स में, हर स्टेट में प्रॉपर सप्लाई हो रही है वैक्सीनेशन की। इवन इफ़ की कंट्री को कुछ भी अगर इसमें मतलब गवर्नमेंट को कुछ भी फेस करना पड़े इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, तो डेफिनेटली ये प्रोवाइड करना चाहिए, वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब इसकी सप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए, मतलब किसी भी स्टेट में कम नहीं होना चाहिए। ओके सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरव है।